उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हिंदी के जो भी मतलब मैं इसका जो तीसरा संस्करण लेकर आ रहा हूँ, जो टॉपिक वाइज बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला है, तो ये तीसरी वीडियो है। दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, ऑप्शन ये है कि सौंफ, ऑप्शन बी है चिन्ह, ऑप्शन सी है विस्मय और ऑप्शन डी है वीणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विस्मय। देखिए, विस्मय का अर्थ आश्चर्य होता है, यह तत्सम शब्द है, शेष तद्भव है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है ना। फिर से विकल्प दिया गया है कि ऑप्शन ए है मुमुक्षु और ऑप्शन बी है वरिष्ठ और ऑप्शन सी है अंगूठा और ऑप्शन डी है ऊष्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु तत्सम शब्द है, शेष तद्भव शब्द है। ओके, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न है कि पलंग का तत्सम रूप है। ठीक, तो देखिए पहला ऑप्शन है पलंगा और दूसरा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन है प्लावंग और सी ऑप्शन है पर्यंक और डी ऑप्शन है पटल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि पर्यंक, है ना। देखिए, जो पलंग है तद्भव है, इसका तत्सम पर्यंक होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि इनमें से एक शब्द तद्भव है। देखिए, पहचान कीजिए। पहला है दिन, दूसरा है अंधकार, तीसरा है स्कंध और चौथा है कपास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास यानी कि डी विकल्प सही है। देखिए, कपास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम करपास होता है। ठीक है, तत्सम शब्द दिन का तद्भव दिवस होता है तथा तत्सम शब्द अंधकार का तद्भव अंधेरा होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे कि 5वां प्रश्न है कि अखरोट का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ये है अक्षावट, ऑप्शन बी है अक्षोट, ऑप्शन सी है अक्षरोट और ऑप्शन डी है अशरोट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि अक्षोट। देखिए, अखरोट तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अक्षोट होता है। अगले प्रश्न संख्या 6वां, आकार्य शब्द का तद्भव रूप है। विकल्प है ए विकल्प आकाम और बी विकल्प अकाज और सी विकल्प है अकारथ, डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाश। देखिए, आकार्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आकाश है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। 7वां प्रश्न है कि टकसाल का तत्सम रूप है। देखिए, पहला विकल्प है टंकशाला और बी विकल्प है टंकशाल और सी विकल्प है टकसाल और डी विकल्प है टंकशाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंकशाला। प्रश्न संख्या 8 है कि इनमें से तत्सम रूप है। पहला भैंस और बी विकल्प है 12, सी विकल्प है सच, डी विकल्प है पाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विकल्प यानी पाद। देखिए, पाद तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पैर अथवा पांव होता है। भैंस तद्भव शब्द है इसका तत्सम महिषी होता है तथा तद्भव शब्द जो इसमें दिए गए हैं 12 है, इसका तत्सम द्वादश होता है और सच जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सत्य होता है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलेंगे कि 9वां कि गोबर का तत्सम रूप है। पहला विकल्प है गुर्बर और बी विकल्प है गोमय और सी विकल्प है गोहार और डी विकल्प है गुब्बर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोमय। गोबर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोमय या गोमल होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 10 है देवर का तत्सम शब्द है। विकल्प है ए विकल्प है देववर, बी विकल्प है द्विवर, सी विकल्प है द्वितीय वर्ग और डी विकल्प है दुर्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है द्विवर। देखिए, देवर का तत्सम शब्द द्विवर होता है, शेष विकल्प गलत है। अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। पहला है तुरंत, विकल्प बी है आज, विकल्प सी है धीरज, विकल्प डी है खरपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खरपर। खरपर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव खपड़ा या खप्पड़ होता है। तुरंत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम त्वरित होता है, जबकि आज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अद्य होता है। धीरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम धैर्य होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। और विकल्प ये है क्षीर खीर, विकल्प बी है दही दही, विकल्प सी है घृत घी और विकल्प डी है दुग्ध दूध। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी बी होगा क्योंकि दधि होता है इसका तत्सम, है ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न संख्या 13, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव युग्म शब्द युग्म में
कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? विकल्प ये है वचन वैन, विकल्प बी है पुराण पुराण, विकल्प सी है कपाट कपड़ा, विकल्प डी है गंभीर गहरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा कपाट या कपड़ा। देखिए कपाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है किवाड़ होता है, जबकि कपड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम करपट होता है। शेष विकल्प युग्म सही है, इसलिए असत्य पूछा है तो इसलिए सी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। पहला विकल्प है गरम, दूसरा विकल्प है नरक, तीसरा विकल्प है नरम, चौथा विकल्प है तीर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है तीर्थ। तीर्थ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तीर्थ होता है। अन्य विकल्प में तद्भव शब्द मतलब दिए गए हैं। अगले प्रश्न संख्या 15 पर चलेंगे कि अंगीठी का तत्सम शब्द है। विकल्प ये है अग्निका, विकल्प बी है अग्निष्ठिका और विकल्प सी है अनिष्ठिका और विकल्प डी है अंगनिष्ठिकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगनिष्ठिका। ओके, देखिए अंगेठी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अंगिष्ठिका है। शेष विकल्प गलत हैं। अगले प्रश्न पर चलें कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। विकल्प ये है दिनकर, विकल्प बी है दिवाकर, विकल्प सी है प्रभाकर, विकल्प डी है सूरज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरज। सूरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सूर्य है। दिनकर दिवाकर प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 17 की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ए विकल्प है आंख, बी विकल्प है नयन, सी विकल्प है नेत्र, डी विकल्प है दृग। करेक्ट आंसर है आंख। देखिए आंख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अच्छी होता है। नयन नेत्र तथा दृग आंख के पर्यायवाची और तत्सम है। अगले विकल्प पर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। विकल्प ये है कान, विकल्प बी है जीभ, विकल्प सी है मुख, विकल्प डी है दांत। करेक्ट आंसर है मुख। देखिए मुख तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मुंह होता है। कान का तत्सम कर्ण होता है, जीभ का तत्सम जीवा और दांत का तत्सम दंत होता है। प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। विकल्प ये है मधुप, विकल्प बी है मधुकर, विकल्प सी है भ्रमर, विकल्प डी है भंवरा। करेक्ट आंसर है भंवरा। भंवरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भ्रमर होता है। मधुप मधुकर भंवरा के पर्यायवाची हैं ये सब। ठीक है, अगले प्रश्न संख्या 20 गृध्र शब्द का तत्सम है। विकल्प है ये गीध, विकल्प बी है गर्दन, विकल्प सी है ग्रह, विकल्प डी है गृही। करेक्ट आंसर है गीध। गृध्र तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गीध, बाकी शेष विकल्प गलत हैं। अगले प्रश्न संख्या 21 पर कि हल्दी शब्द का तत्सम है। विकल्प ये है हरदीप, विकल्प बी है हरिद्रा, विकल्प सी है हल्दिका, विकल्प डी है हरिद्रिका। करेक्ट आंसर है हरिद्रा। हल्दी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हरिद्रा है। शेष विकल्प सही नहीं है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। गेहूं शब्द का तत्सम है। विकल्प ये है गोधूम, विकल्प बी है गेहूं, विकल्प सी है गोहूम, विकल्प डी है गोधूम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोधूम। गेहूं तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 23 है कि खंडहर का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ये है खंडहर और ऑप्शन बी है खंडघर, ऑप्शन सी है खंडग्रह, ऑप्शन डी है खंडहर। करेक्ट आंसर हो जाएगा खंडग्रह। खंडहर का तत्सम शब्द खंडग्रह है। शेष विकल्प गलत हैं। प्रश्न संख्या 24 मुद्री का तत्सम रूप है। विकल्प ये है मुद्री, विकल्प बी है मदरी और विकल्प सी है मुद्रिका, विकल्प डी है मुद्रिका। करेक्ट आंसर है मुद्रिका। मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका है। अन्य विकल्प ग्राह यानी कि गलत मतंगत नहीं करते, यानी कि मैच नहीं करते हैं। अगले प्रश्न संख्या 25 पर चलेंगे कि दीठी का तत्सम रूप है। विकल्प ये है दृष्टि, विकल्प बी है दिष्टि, विकल्प सी है दीष्टि, विकल्प डी है दृष्टि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दृष्टि। दीठी का तत्सम रूप दृष्टि है। प्रश्न संख्या 26 पर कौन सा शब्द तत्सम है। विकल्प ये है शुश्रूषा और विकल्प
बी है शुन्नर, विकल्प सी है अपजस, विकल्प डी है अक्षर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुश्रूषा। शुश्रूषा तत्सम शब्द है, अन्य तद्भव है, इसके तत्सम क्रमशः सुंदर, अपयस तथा अक्षर हैं। और प्रश्न संख्या 27 है कि धीठ शब्द का तत्सम है। विकल्प ए है दृष्ट, विकल्प बी है पुष्ट, विकल्प सी है दृश्य और विकल्प डी है धृष्ट। करेक्ट आंसर है धृष्ट। धीठ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द है धृष्ट होता है। प्रश्न संख्या 28 तत्सम शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ये है शेर, विकल्प बी है बब्बर शेर, सी है व्याघ्र, विकल्प डी है बाघ। करेक्ट आंसर है व्याघ्र। देखिए व्याघ्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बाघ होता है। प्रश्न संख्या 29 तद्भव शब्द है। विकल्प ये है मानव, विकल्प बी है मनुष्य, विकल्प सी है मनई और विकल्प डी है मानव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनई। मनई तद्भव है, इसका तत्सम मानव होता है, जबकि तद्भव शब्द मनुष्य, मानुष का तत्सम मनुष्य होता है। ठीक है। 30 चूरन का तत्सम शब्द है। विकल्प है ये चौर, विकल्प बी है चूर्ण, विकल्प सी है चर्म, विकल्प डी है चक्षु। करेक्ट आंसर है चूर्ण। चूरन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चूर्ण है। चर्म शब्द तत्सम है, इसका तद्भव चमड़ा होता है, जबकि चक्षु आंख के पर्यायवाची हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।